अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जी क्लास, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। कल हमने टॉपिक पढ़ा था एस्ट्रो बेस का। मैंने आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, वो था जी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आज हम केमिस्ट्री 10 चैप्टर नंबर 10 लेसन नंबर 15 के अंदर आज हम सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो है ब्रोंस्टेड एंड लोवरी कॉन्सेप्ट। माय डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक को आज हम इक्वेशंस के साथ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हमने कल आपको एग्जांपल्स दी इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, आज भी हम इक्वेशंस की फॉर्म में करेंगे। और आज के टॉपिक के अंदर 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, एक डेनिश कंट्री का एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था जी ब्रोंस्टेड, और एक इंग्लिश साइंटिस्ट था जी, उसका नाम था लोवरी। ब्रोंस्टेड और लोवरी ने 1923 को इंडिविजुअल अपने अपने एसिड एंड बेसिस के कॉन्सेप्ट्स दिए। इन दोनों के जो कॉन्सेप्ट्स थे, ब्रोंस्टेड और लोवरी के, ये किसकी बेस पे थे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन, जिसे H+ भी कहते हैं जी, प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन की ट्रांसफर की बेस के ऊपर इन्होंने एसिड और बेस के इंडिविजुअल तौर पे अपने अपने कॉन्सेप्ट्स दिए। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर थे, इससे इन दोनों के इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट्स को एक ही तर्ज के ऊपर, एक ही नहज के ऊपर परखा गया। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन ब्रोंस्टेड और लोवरी के मुताबिक एसिड और बेस की डेफिनेशंस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू देम एसिड और बेस, इनके हम डेफिनेशन करेंगे जी, ठीक है जी। इनके मुताबिक एसिड और बेस क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट्स, लोवरी और ब्रोंस्टेड के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस होती है जो क्या कर सकती है जी? डेट कैन डोनेट। जो क्या कर सकती है जी? डोनेट कर सकती है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो क्या कर सकती है? डोनेट कर सकती है। डेट कैन डोनेट। और बेस क्या होती है जी? जो चीज़ क्या कर सकती है जी? बेस वो सब्सटेंस जो एक्सेप्ट कर सकती है। क्या डोनेट कर सकती है और क्या एक्सेप्ट कर सकती है? माय डियर स्टूडेंट, जो डोनेट कर सकती है प्रोटॉन को, किसे जी? प्रोटॉन को माय डियर स्टूडेंट H+ भी कहते हैं। ऐसे ही जो एक्सेप्ट कर सकते हैं किसको जी? प्रोटॉन को, और प्रोटॉन को H+ भी कहते हैं। जब डोनेट करेगा, जब भी लफ्ज़ डोनेट आएगा, एसिड सब्सटेंस विच डोनेट द प्रोटॉन टू एन अदर सब्सटेंस, किसी और चीज़ को डोनेट करेगा, ठीक है जी। और जब कभी एक्सेप्ट का वर्ड आएगा तो बेस इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, तो फिर यह क्या वर्ड आएगा जी? फ्रॉम एन अदर सब्सटेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि यहाँ पे वर्ड टू इस्तेमाल होगा और यहाँ वर्ड फ्रॉम इस्तेमाल होगा। ये प्रीपोजिशन है। एसिड वो सब्सटेंस होती है जो क्या करे? डोनेट करे प्रोटॉन को टू एन अदर सब्सटेंस, किसी और चीज़ को। एंड बेस इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, जो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे फ्रॉम एन अदर सब्सटेंस, किसी दूसरी चीज़ से। जब चीज़ प्रोटॉन लेना हो तो किसी से लिया जाएगा, और जब प्रोटॉन देना हो तो किसी को दिया जाएगा। किसी को देने के लिए टू एन अदर सब्सटेंस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और किसी से लेने के लिए फ्रॉम एन अदर सब्सटेंस का वर्ड यूज़ करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, एसिड हमेशा प्रोटॉन को डोनेट करते हैं और बेस हमेशा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। जो कॉन्सेप्ट किसने दिया था? लोवरी एंड ब्रोंस्टेड ने। अब हम इस बात को एक एग्जांपल से लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल
ये देखिए जी, ये मैं लिखा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसने रिएक्शन किया किसके साथ, अमोनिया के साथ। माय डियर स्टूडेंट, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अब ये एसिड है तो ये प्रोटॉन डोनेट करेगा किसको, अमोनिया को, ठीक है जी। जैसे इसको प्रोटॉन डोनेट करेगा तो ये बन जाएगा NH4+1, इसे कहते हैं जी अमोनियम आयन। और जब ये एसिड प्रोटॉन डोनेट कर लेगा तो ये बन जाएगा Cl-1, इसे पढ़ते हैं जी क्लोराइड आयन। क्या पढ़ते हैं जी, क्लोराइड आयन। माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इस स्पीशीज ने, इस सब्सटेंस ने प्रोटॉन को डोनेट किया है तो ये आपकी हो जाएगी एसिड। इस सब्सटेंस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है तो ये हो जाएगी बेस। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और ले लेते हैं जी। माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए जी, ये है HCl और ये है वाटर, ठीक है जी। HCl प्रोटॉन को डोनेट करेगा, वाटर से एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। जब ये डोनेट करेगा तो ये बन जाएगा Cl- और जब ये एक्सेप्ट करेगा तो ये बन जाएगा H3O+1। माय डियर स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, ये अमोनियम आयन था, ये हाइड्रोनियम आयन है, और ये दोनों कहलाते हैं जी क्लोराइड आयन्स। माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे HCl प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो ये हो जाएगा एसिड, और वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये हो जाएगा बेस। एसिड वो सब्सटेंस होती हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करें, तो ये प्रोटॉन डोनेट कर रही हैं, ये भी प्रोटॉन डोनेट हो रहा है। जबकि बेस वो चीज़ होती है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, तो अमोनिया इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है और वाटर यहाँ से इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। वाटर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम बन गया है और अमोनिया प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन बन गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस टॉपिक की दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। माय डियर स्टूडेंट, ये डेफिनेशन बिल्कुल सिमिलर हैं, इनमें थोड़ा सा माइन्यूट सा फ़र्क है, लेकिन फ़र्क बहुत बड़ा है। हमें फ़र्क तलाश करना है। देखिए, अ कॉन्जुगेट एसिड और यहाँ पे क्या है, अ कॉन्जुगेट बेस। बाकी जैसे वर्ड सेम है, जो मैंने वर्ड अंडरलाइन करने हैं बस वो डिफरेंट होंगे, बाकी वर्ड सारे सेम होंगे। अ कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशीज फॉर्म्ड बाय, देखिए भी वही लिखा हुआ है, अ कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशीज फॉर्म्ड बाय। अब ये वर्ड डिफरेंट आ गया है, यहाँ वर्ड है एक्सेप्टिंग और यहाँ वर्ड है डोनेटिंग, ठीक है जी। एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, डोनेटिंग अ प्रोटॉन, बाया बेस और बाया एसिड, ये बस डिफरेंट है। ये देख लीजिए, ये 4 वर्ड्स हैं जो डिफरेंट हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स क्या हैं, सेम हैं जी। कॉन्जुगेट एसिड वो चीज़ होती है जो बनती है जब एक प्रोटॉन एक्सेप्ट होता है, और प्रोटॉन हमेशा किससे एक्सेप्ट होगा, बाय बेस, एक बेस से। और कॉन्जुगेट बेस एक स्पीशीज है जो बनती है कैसे, बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन, जब एक प्रोटॉन दिया जाता है बाय एन एसिड, एक एसिड से। अब इन दोनों डेफिनेशन को मज़ीद समझने के लिए हम क्या करेंगे जी, एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। इसमें एग्जाम्पल देखिए, तो HCl क्या था जी, एक एसिड था। क्यों एक एसिड था जी, क्योंकि ये प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। अभी हमने इससे एसिड की डेफिनेशन पढ़ाया था। ये वाटर है, ये एक बेस है जी। ये क्यों बेस है जी, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा जी, अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, अगर मैं इस डायरेक्शन में आ जाऊं, इससे जब एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया तो ये Cl- बन गया, क्लोराइड आयन, और इस बेस ने जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर दिया तो ये H3O+1 बन गया, हाइड्रोनियम आयन। क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, इन रिवर्स रिएक्शन, अगर मैं रिवर्स रिएक्शन की बात करूं तो क्लोराइन आयन, ये जो क्लोराइड आयन है ये क्या है जी, ये एक बेस है। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान समझिएगा, रिवर्स डायरेक्शन में ये बेस क्यों है। रिवर्स डायरेक्शन में इसलिए बेस है कि क्लोराइड आयन यहाँ से क्या करेगा जी, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो भी हमने कहा था जो चीज़ प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो क्या होती है जी, बेस होती है, ठीक है जी। इट एक्सेप्ट, क्यों जी, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है फ्रॉम हाइड्रोनियम, ठीक है जी। हाइड्रोनियम आयन से क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ये जो क्लोराइड आयन है ये हाइड्रोनियम से क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है।
ठीक है जी। इसलिए हम क्लोराइड आयन को क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे ये कॉन्जुगेट बेस है। क्या है जी, ये कॉन्जुगेट बेस है जी। क्या है जी, ये कॉन्जुगेट बेस है। किसकी? कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड HCl। ये HCl का कॉन्जुगेट बेस है। ये देखिए कब बनेगा, ये मुझे बताइएगा ये कब बना है। ये तो उस वक्त बनेगा जब HCl आपका प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो HCl ने जब प्रोटॉन डोनेट किया तो क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस बन गई। ठीक है जी, क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस बन गई। क्यों भाई डियर स्टूडेंट्स, जब एसिड ने, वो सब बात समझिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एसिड है, जब ये एसिड प्रोटॉन को डोनेट कर देता है तो क्या बना देता है, कॉन्जुगेट बेस। अब इस साइड पे आ जाइए, ये बेस है। जैसे ये बेस, माय डियर स्टूडेंट, जैसे ये बेस क्या करेगी, इससे प्रोटॉन को क्या किया जी, डोनेट किया था। और जैसे बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी तो ये क्या बन जाएगी, बन जाएगी कॉन्जुगेट एसिड। क्या बन जाएगी जी, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगी। अब ये कॉन्जुगेट एसिड क्यों है, पहले समझिए ये कॉन्जुगेट एसिड क्यों है, क्योंकि ये प्रोटॉन को डोनेट कर रही है। और कॉन्जुगेट एसिड क्यों है, ठीक है जी, ये कॉन्जुगेट एसिड किसकी है जी, बेस की। क्योंकि जब इस बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया था तो ये कॉन्जुगेट एसिड बना था। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, किसी किसी की प्रॉब्लम हो तो आप समझिए। मैं एक बार इस टॉपिक को दोबारा समझाता हूँ आपको। छोटा सा टॉपिक है, एसिड है, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। ये बेस है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। जब ये एसिड प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि ये जो चीज़ है माय डियर स्टूडेंट्स, ये इससे क्या कर रही है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है। तो ये कॉन्जुगेट बेस हो गई। इसे कॉन्जुगेट बेस इसलिए कहा है कि ये कॉन्जुगेट बेस किसकी है बना, ये कॉन्जुगेट बेस है एसिड से बनी है। और ये कॉन्जुगेट एसिड क्यों है, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट ये किससे बना है, बेस से बना है। तो अब ये रेफरेंस देखिए, पहले मैं कॉन्जुगेट एसिड बताता हूँ। अ कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशीज। कॉन्जुगेट एसिड एक चीज़ होती है फॉर्म्ड बाय, जो बनती है एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन। जब एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया जाता है बाय अ बेस, जब एक बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है तो क्या बन जाता है जी, कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। दूसरे डेफिनेशन पे जाते हैं जी, कॉन्जुगेट बेस पे डेफिनेशन पे। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है जी, कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशीज, एक चीज़ होती है फॉर्म्ड बाय, जो बनती है बाय, ध्यान से बात सुनिए जी, कौन बनाता है, बाय तो से, किससे बनती है जी, डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एसिड। जब एक एसिड प्रोटॉन को डोनेट करता है, जब एक एसिड प्रोटॉन को डोनेट कर देता है तो क्या बन जाता है जी, कॉन्जुगेट बेस बन जाती है। ठीक है जी, बिल्कुल ईजी होकर समझिए। जब एक बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है, और जब एक एसिड प्रोटॉन को डोनेट करता है तो कॉन्जुगेट बेस बन जाती है। इतना टॉपिक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ लग गया होगा। एक छोटी सी एग्जांपल आपको देते हैं और आज के टॉपिक को फिनिशिंग लाइन की तरफ लेके जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये 2 क्वेश्चन लिखी हैं, अब इसे देखिए ज़रा। तो यहाँ पे जो आप समझने की कोशिश करेंगे, फिलहाल सिर्फ आपने एसिड और बेस देखने हैं जी। इसलिए क्वेश्चन में आप एसिड और बेस तलाश करेंगे जी। ये एसिड होगा, ये बात हमने 3rd टाइम आपको बता रहे हैं जी आपको। ये एसिड वाला क्यों है, क्योंकि प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। और ये क्या है जी, आपका बेस है। ये बेस क्यों है जी, क्योंकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आ जाइए, आपने इस बात को समझने की कोशिश करनी है कि वाटर को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, HOH। वाटर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं जी। वाटर कैसे बनता है, हाइड्रोजन आयन से और हाइड्रोक्सिल आयन से। ठीक है जी, इसे कहते हैं जी हाइड्रोजन आयंस और इसे कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयंस। ये 2 चीज़ें मिलें तो वाटर बन जाता है। ठीक है जी, इसी चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा जी। इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे जी HCl प्लस NaOH। तो ये देखिए जी, ये H है और ये OH है। ये H और OH, एसिड H प्लस देगा और बेस OH देगी। ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, वाटर बन जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, समझ लीजिए कि वाटर यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये वाटर जो है, देखिए क्या कर रहा है जी, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। जब ये वाटर प्रोटॉन को डोनेट कर तो बाकी रह जाएगा OH नेगेटिव रह जाएगा। तो वाटर यहाँ पे प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो यहाँ वाटर क्या हो जाएगी, एज ए एसिड काम करेगा, क्योंकि वाटर क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है।
और अमोनिया क्या कर रही है, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है, तो अमोनिया क्या हो जाएगी यहाँ पे, बेस हो जाएगी। ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम जी। क्लोराइड यहाँ पे हो जाएगा जी कॉन्जुगेट बेस, ठीक है जी। और ये हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है, और ये यहाँ पे क्या है जी, कॉन्जुगेट एसिड है। कौन बोला जी, अमोनियम आइंस। कॉन्जुगेट एसिड क्यों है, क्योंकि बेस ने जब प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है तो ये बना है। ये कॉन्जुगेट एसिड क्यों है जी, बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। ये कॉन्जुगेट बेस क्यों है जी, क्योंकि एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया है। ये कॉन्जुगेट बेस क्यों है, क्योंकि एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया है। ठीक है, जिस तरह से कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस। माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ानी है अभी वो नोट कीजिए। जो मैंने यहाँ से आपको टारगेट देना है, जो चीज़ यहाँ से हमने अचीव करनी है, वो क्या है, वो ये है कि इस रिएक्शन में देखिए तो वाटर, ये जो आपको वाटर नज़र आ रहा है इस रिएक्शन में, ये एज ए बेस काम कर रहा है, और इस रिएक्शन में वाटर एज ए एसिड काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बोर्ड के लिहाज से, a substance which can behave as an acid as well as a base is called एम्फोटेरिक। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जी, डिफाइन एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होता है जी, अ सब्सटेंस, एक वो चीज़ जो बिहेव करती है एज एन एसिड, एसिड के तौर पे भी, एज वेल एज बेस, और बेस के तौर पे भी, उसे कहते हैं जी एम्फोटेरिक। तो इस वाले एग्जाम्पल में वाटर देखिए जी, वाटर एक ऐसी सब्सटेंस है जो कभी बेस के तौर पे काम करती है और कभी एसिड के तौर पे काम करती है। तो वाटर क्या कहलाएगा जी, एम्फोटेरिक। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप एम्फोटेरिक की डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको ये दोनों क्वेश्चन मस्ट लिखनी होंगी। ठीक है जी, पहले डेफिनेशन लिखिएगा और बाद में एग्जाम्पल दीजिएगा। मैंने टॉपिक को क्लियर करवाने के लिए पहले एग्जाम्पल दी हैं और बाद में डेफिनेशन करवाई है। मैंने आपको डेफिनेशन बनाने का तरीका बताया है कि ऐसे सब्सटेंस जो कभी एज ए बेस काम करे और कभी एज ए एसिड काम करे, उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं जी, एम्फोटेरिक। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैंने कल आपको आर्डिनेंस का टॉपिक पढ़ाया था। जब 7 टॉपिक पढ़ा दिया तो लास्ट में मैंने आपको उसको क्या पढ़ाएंगे, लास्ट पे लिमिटेशन पढ़ाएंगे, किस जगह पे आर्डिनेंस कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही जब हम लिमिटेशन ऑफ लोवरी ब्रोंस्टेड पर आपको पढ़ाएंगे कि वो कौन सी जगह हैं जहाँ पे लोवरी एंड ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं होता। माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी पहली लिमिटेशन ये है कि मैंने एक फार्मूला लिखा है जी सल्फर ट्राइऑक्साइड का। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड एक एसिड है। ये क्या है, ये एक एसिड है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, ये एक एसिड है, इसके पास आपको कहीं पे प्रोटॉन नज़र आ रहा है जी, देख लीजिए किसको नज़र आ रहा हो प्रोटॉन, किसको H+ यहाँ पे नज़र आ रहा हो इस वाले फार्मूले में। माय डियर स्टूडेंट, लोवरी ब्रोंस्टेड का कॉन्सेप्ट कहता था कि एसिड वो सब्सटेंस होती है जो प्रोटॉन क्या करे जी, जो प्रोटॉन डोनेट करे, वो एसिड होती है। भाई सल्फर ट्राइऑक्साइड के पास प्रोटॉन है ही नहीं तो डोनेट कैसे करेगा। तो लोवरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सका कि ये एसिड है, लिहाजा इस कॉन्सेप्ट को क्या लग गई, लिमिट लग गई। ये महदूद हो गया कि जी ये हर चीज़ के और बयान नहीं करता कि वो एसिड है, जैसे कि सल्फर ट्राइऑक्साइड को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। माय डियर स्टूडेंट, ऑन द सेम बेस, ऐसे ही देखिए ये मैंने एक और फॉर्मूला लिखा है जी, इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसे माय डियर स्टूडेंट, कैल्शियम ऑक्साइड को लोवरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं करता कि ये क्या है जी, ये एक बेस है। अब एक बेस होती है, लेकिन लोवरी ब्रोंस्टेड के मुताबिक बेस वो चीज़ होती है जो हाइड्रो ऑक्साइड, जो क्या करे जी, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, जो क्या करे जी, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। माय डियर स्टूडेंट, कैल्शियम ऑक्साइड ने कभी भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं किया। जब
कैल्शियम ऑक्साइड ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर मुझे बताइए कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड लोवरी ब्रोंस्टेड के मुताबिक बेस हो ही नहीं सकती, जबकि ये बेस होती है। तो लोवरी ब्रोंस्टेड इसके बेस होने के बारे में और इसके एसिड होने के बारे में कोई भी आइडिया नहीं देता, नो आइडिया। इन दो के बारे में कोई आइडिया नहीं है उसके पास कि अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस एसिड है तो क्यों है, और कैल्शियम ऑक्साइड अगर बेस है तो क्यों है। इन दोनों बातों का जवाब लोवरी ब्रोंस्टेड के पास नहीं था। ठीक है जी, इन दोनों बातों की वजह से लोवरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट को क्या लग गई, लिमिट लग गई, महदूद हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ लग गया होगा। ठीक है, इसकी दो लिमिट्स मैंने बताई। सल्फर ट्राइऑक्साइड एक एसिड है, लेकिन लोवरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये एसिड नहीं है, इसको लिमिट लग गई। और कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस है, लेकिन लोवरी ब्रोंस्टेड के मुताबिक ये बेस नहीं है, क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर रही और ये प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर रही। लिहाजा इसकी वजह से कॉन्सेप्ट क्या हो गया, महदूद हो गया, लिमिट हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम करेंगे टास्क ऑफ टुडे। आज की टास्क बहुत आसान है जी। आज आप 5 डेफिनेशन याद करेंगे, बस इनकी खूब प्रैक्टिस करेंगे। एसिड्स की डेफिन करेंगे जी, एसिड को डिफाइन करेंगे बाय लोवरी और ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के मुताबिक। बेस को डिफाइन करेंगे बाय लोवरी और ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के मुताबिक। फिर कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन करेंगे, फिर कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन करेंगे, फिर एम्फोटेरिक की डेफिनेशन करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, फिर लास्ट में आप क्या करेंगे जी, एक और काम करेंगे, आप इसकी लिमिटेशन बताएंगे जी। लिमिटेशन ऑफ लोवरी एंड ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। इसकी माय डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसकी लिमिटेशन बताएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपको बुक के पेज नंबर 23 में मिलेगा। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 23 के ऊपर आपको ये टॉपिक मिलेगा। इस टॉपिक को आपने क्वेश्चंस के साथ करना है। यहाँ भी एग्जाम्पल देंगे, यहाँ भी एग्जाम्पल देंगे, यहाँ भी एग्जाम्पल देंगे, यहाँ भी एग्जाम्पल देंगे, और एम्फोटेरिक में आपने 2 क्वेश्चन लिखनी है, क्योंकि एम्फोटेरिक में आपको प्रूव करना है कि वाटर एज ए एसिड भी है, वाटर एज ए बेस भी है। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन लिखनी पड़ेंगी, और वही 2 लिखिएगा जो मैंने आपको लेक्चर के अंदर बताई हैं, उन्हीं से ये प्रूव हो रहा है। ठीक है जी, और बाकी सबके अंदर आप माय डियर स्टूडेंट एक एग्जाम्पल लाजमी लिखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।